हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि किस तरह से ग्रो बैग आप जो हल्के भी भर सकते हैं और उसमें बहुत सारी सब्जियां भी लगा सकते हैं, बिल्कुल मुट्ठी भर के मिट्टी से। तो इसी के विषय में मेरा आज का भी टॉपिक है। जैसे कल मैंने बताया था कि वीडियो में कि जो कार्डबोर्ड था वो मैंने धनिया में लगाया था, कि धनिया लगाया था। वो कार्डबोर्ड मैंने क्या किया, वो यहाँ पर था तो उसमें बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी। और बिना धूप के कोई भी सब्जी ग्रो करने के बारे में तो सोचना भी मत, कि अगर जिस भी सब्जी में आपके धनिया हो, पालक हो, मेथी हो, जो भी फूल या फल देने वाले पौधे होते हैं ना, उनको अगर प्रॉपर धूप नहीं आएगी ना तो वो ऐसे ही लेगी लेगी से होंगे। तो ये देखो, बिना धूप के धनिया ग्रो तो हो जाएगा, वो लेगी लेगी सा रहेगा, वो किसी काम का नहीं है होता है। तो जब तक उसको अच्छी धूप नहीं होगी तो तब तक वो अच्छी तरह से सर्वाइव भी नहीं करेगा। तो ये मैंने कल उसको जो है यहाँ खींच के यहाँ पर रख दिया था, थोड़ा सा ऐसा कि चलो कम से कम यहाँ पर आधे घंटे या 1 घंटे की धूप तो आ जाती है। तो इसमें अभी अच्छी देखते हैं ये कब तक अच्छी तरह से जर्मिनेट होता है। अच्छी तरह जर्मिनेट तो हो चुका है, कब तक ये अच्छी तरह से अपने पैरों पर होता है। तो ये मैं लगाए भी कैसे, किस चीज़ से था, बिल्कुल गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से लगाया था। ये देख सकते हैं नीचे इसमें बहुत सारा गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट था, क्योंकि कार्डबोर्ड था, हल्का भी बनाना होता ना। वैसे टेरेस पर हर एक चीज़ हमें हल्का ही बनाना पड़ता है, चाहे क्रेटे हो चाहे ग्रो बैग हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि साल दर साल जब गार्डनिंग की शुरुआत होती है, गार्डन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, जब हमें इस चीज़ की अक्ल आ जाती है ना कि ये चीज़ हमें संभालनी है, इसी से हमने गार्डनिंग करनी है। तो ऑनलाइन खादों के बारे में तो कभी सोचती भी नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी छोटी सी गार्डनिंग है, जितना मुझे फ़ायदा होना चाहिए उतना मुझे मिल जाता है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल कम कम इसमें खर्चा भी क्या है। राइस सस के लेकर आती हूँ और गोबर खाद लेकर आती हूँ, और गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से इस तरह से जो है ड्रम भर देती हूँ, खाद बनाती रहती हूँ। तो मुझे बहुत आसानी लगती है कि मेरे टेरेस गार्डनिंग की जो होती है, मैं अपने इसको अपने दम पर करती हूँ, कोई खर्चा नहीं कराती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की कोई कमाई तो नहीं है कि जो भी मैं सोचूं कि वो चीज़ मैं प्रोवाइड कर पाऊँ अपने टेरेस गार्डन पर। तो हाँ, थोड़ी थोड़ी सी बचत कर लेती हूँ और सारा दिन इसी काम पर लगी रहती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे कि अगर मैं 5 रुपये कमाती नहीं तो 5 रुपये बचाती भी तो हूँ। तो जब साल दर साल, अभी 2 साल में अगर मेरा टेरेस गार्डन फर्स्ट फ्लोर पर से थर्ड फ्लोर तक हुआ है, तो इसके लिए मैंने जो रात दिन इकट्ठा किया। फिर रातों को भी घूमते रहते हैं टेरेस पर। जैसे कि गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट है तो उसको कभी ड्रम में डालने आ जाना, कभी दाल पानी का उसको फर्टिलाइज़र में डाल देना, ठीक है ना। तो ये काम चलते ही रहता है, मतलब ऐसे पागलों की तरह काम ये करना पड़ता है भाई, तभी आपकी फ्री की गार्डनिंग होती है। तो खासकर क्या होता है, 1 साल के बाद जब आपकी गार्डनिंग हो जाती है ना, तो ये नेचर हमें नेचर क्या, हमने नेचर को क्या देना है, हमारी क्या औकात है कि हम नेचर को कुछ दे सकते हैं। अगर हम इनमें थोड़ी सी मेहनत करते हैं, जो हमने घर में पौधे लगाए होते हैं, तो ये हमें बदले में कितना कुछ दे जाते हैं। हम तो 1% ही देते हैं। हमारी तो जो मेहनत होती है, हमें तो ये और लगता है ना कि अरे हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो सोडियम का फलाना। तो हमने गार्डनिंग तो शौक भी तो पाले हुए ना। तो अगर ये शौक को पाले हुए तो इन पर खर्चा तो भाई करना पड़ेगा। खर्चा नहीं करना पड़ेगा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, रोना पिटना तो इसमें होना नहीं चाहिए, है ना। तो उसके बाद जब धीरे धीरे हमारी गार्डनिंग की शुरुआत हो जाती है, तो बहुत सारा नेचर हमें रिटर्न में क्या देता है, अपना वेस्ट। जैसे हम इंसान तो चलो मर के भगवान जाने किधर चले जाता है, हमारा तो स्वाब ही हमारी किसी काम की नहीं आती है धरती पर तो आती है। तो उसी तरह जो गार्डन का वेस्ट होता है, तो गार्डन वेस्ट को रिसाइकलिंग करके उसी में ही पौधे लगा के, उसी की मिट्टी बना के, उसी की खाद बना करके कितनी सारी गार्डनिंग होती है और कितनी सारी बचत होती है। तो मेन फोकस यही होता है मेरा, तो खासकर की बचत होनी चाहिए, तभी मैं अपनी गार्डनिंग कर पाऊँगी। अभी तो मेरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है कि ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे कि हाँ, मैं कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ।
और बहुत कम खर्चे में जो गार्डनिंग करती हूँ। तो जब मेरे उस खर्चे में थोड़ी सी बचत होती है, अगर मेरे को 400-500 की भी बचत होती है, अगर मैं महीने का भी चलो, 1 महीने की सब्जी का चलो 5-6 महीने 500-600 रुपये भी कम बचत का लिए, तो उसके में 500 के प्लांटर आ जाते हैं, 20-30 रुपये का प्लांटर आ जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अगर मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ तो गार्डनिंग में बचत भी तो कर रही हूँ। तो वो बचत हमें कहाँ से मिलती है, जब खाद वगैरह नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं खरीदना है, नेचर को ही नेचर को रिटर्न करना है, तो उसी में गार्डनिंग हो जाती है। तो क्यों ज़्यादा खर्चा करें, है ना। तो ये मेरा ओपिनियन है फ्रेंड्स, बाकी का मैं नहीं बता सकती हूँ। देखो, मेरी अपनी गार्डनिंग की बात होती है, गार्डनिंग भी अपनी गार्डनिंग की बात है, पड़ोसियों की तो गार्डनिंग की बात हम कर नहीं सकते, है ना। तो ये देखो, मेरे पास ये सीमेंट का थैला है, ठीक है। सीमेंट के थैले में जो ये नीचे रस्सियाँ होती है, उनको मैंने एक दूसरे से अटैच कर लिया, तो बन गया ना इसका गोल सा ग्रो बैग। क्योंकि ऐसे तो कौन सा, ये ऐसे भी कौन से इधर उधर लुढ़कने लगा है, बस ऐसे ही कि इसका डबल सा बन जाता है। तो इसको डबल पार्ट में कर देते हैं। थोड़ा सा अगर इसने 3 महीने निकालने तो ये 6 महीने निकाल देता है। तो अभी इसको भरेंगे किससे, जो ये थी इतनी सारी टर्टल वाइनें थी, अभी देखो ये सभी डोरमेसी में जा रही है, इनकी ग्रोथ रुक गई है। तो लेगी सी है वो। देखो, मैंने सभी जो जितने भी ये प्लांटर मैंने लटकाए हुए ना, सभी अभी ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, अभी इनमें ग्रोथ नहीं शुरू। अभी मार्च अप्रैल में जब मौसम में बाहर आएगा तभी इसमें जो अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये देखो, इतना सारा मेरा ये गार्डन वेस्ट निकल गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बाहर फेंकूंगी तो फिर मैं गार्डनर किस काम की, है ना। तो अभी मैं इसी जो ये बाड़ा है इसी को इसमें भर देती हूँ। तो कितना सारा है, देखो कल मैंने एक जो प्लांटर है टेरेस पर मैंने मेथी ग्रो करी थी, वो खाली है। अगर ये भरने, ये तो इतने इसमें क्या आएंगे। तो अभी ये देखो, ये ग्रो बैग है, इसी में मैंने ये फिल कर देना है। तो साथ में मैंने 2 प्लांटर ली हैं, इसमें मैं ये गेंदे का फूल इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि फूल भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। अभी गुलदाउदी का भी था, तो एक मैंने अभी गुलदाउदी का भी रिपोर्ट किया है। तो उसमें तो इसमें तो पहले ही मिट्टी थी, बहुत सारी मिट्टी थी। इसमें मूली लगाई थी, मूली तो वो यहाँ पर थी फ्रेंड्स, यहाँ पर धूप नहीं आ रही थी, वो सारे ख़त्म हो गए। तो मैंने इसमें जो गुलदाउदी का पौधा जो है इसमें लगा लिया था। वो फूल भी होने चाहिए ना, अभी फूल तो अभी विंटर के फ्लावर तो आएंगे, वो तो आएंगे, वो तो इधर पौड़ियों पर लगेंगे, टेरेस पर पता नहीं कहाँ कहाँ लगेंगे फ्रेंड्स, बिना धूप के तो वो भी नहीं लगते हैं। तो चलो, मैं इसको पहले फिल कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको इसमें मैं क्या लगाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, वो 8x8 का जो मैंने प्लांट ग्रो बैग बनाया वो फुल हो गया है। मैंने बिल्कुल इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से दबा के सभी भरे, क्योंकि प्लांटर में मैं ये नहीं भरूँगी, क्योंकि ये 10-15 दिन के अंदर ही ये सारा डिकम्पोस्ट हो जाएगा। अगर ये अभी इतना भरा हुआ है तो बिल्कुल ये इतना सा रह जाएगा, क्योंकि ये सारा नीचे बैठ जाएगा, तो ये फिर सारा डिकम्पोस्ट हो जाएगा, तो हमारी मिट्टी बन जाएगी उसकी। तो प्लांट 100 हल्का प्लांटर भी साथ में होगा। तो अब इसमें मैं ऊपर से फ्रेंड्स, ये देखो ये प्लांटर है, तो इसमें मैंने ऐसे ही लहसुन के लगाए हुए थे, क्योंकि मुझे प्लांटर अभी खाली भी चाहिए, क्योंकि फूल भी तो लगाने हैं ना। तो लहसुन तो मैंने हर कहीं लगा के रखा हुआ है, इसे इसमें भी लगा सकते हैं बाद में भी। तो अब ये देखो, ये एक प्लांटर भर के मिट्टी इसके ऊपर मैंने डाल दी है। तो ये 8x8 का अगर ये ग्रो बैग है, मैंने होममेड ग्रो बैग है ये। तो अगर इसको मुझे ये अकेले मिट्टी से भरना होता तो मुझे बाहर से कितनी सारी मिट्टी लेकर आनी पड़नी थी, है ना। तो अब ये देखो, बिल्कुल ये भर गया है। तो बिल्कुल ये देखो, इतना बड़ा भी लग रहा है, और साथ में अगर जहाँ मैं इसको रखूँगी तो ऐसा भी लगेगा अरे कितने सारे और कितने भारी भारी से प्लांटर हमने ग्रो बैग जो है फिल करके रखे हुए, और कितना भार भी होना है ना। तो बिल्कुल ये कि छोटा सा ये कितने 4 इंच का प्लांटर है, तो यही मिट्टी भर के मैंने इसमें डाल दी है। तो अभी इसके ऊपर से अगर मैं मेथी बीजना, जैसे मेरा अभी मेथी का ही फोकस है, क्योंकि पालक वगैरह धनिया वगैरह तो मैंने हर जगह लगा के रखा हुआ है, तो बस इसमें भी मैं मेथी ही ग्रो कर दूँगी। तो जो इस तरह से प्लांटर है, ये देखो अभी ये इसमें ये गेंदे का फूल है, ठीक है, ये मैंने कटिंग के साथ लगाया है। तो अभी इनमें बहुत सारे फूल भी लगेंगे, लेकर आएंगे विंटर के जो फ्लावर वगैरह होते हैं, देखते हैं क्या क्या लगता है। तो वैसे तो मेरा पूरा फोकस फ्रेंड्स फूलों से ज़्यादा जो है सब्जियों पर ही है, क्योंकि एक तो
ऐसा होता है कि जो ये पत्तेदार सब्जी होती है ना, इनको किसी पॉलिनेशन की ज़रूरत तो है नहीं, पॉलिनेटर आ जाए तो। ये तो पत्तेदार सब्जियां होती है, और अगर ज़्यादा खाद पानी नहीं भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। पत्तेदार सब्जियां हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी हो जाती है, और जब तक ये ग्रो होती है, इतने में हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे तो ये डिकम्पोस्ट होता रहेगा। तो और जो जड़ें नीचे जब तक इनमें जाएगी तो वो अच्छी तरह से ग्रोथ भी पकड़ लेती है। तो इसमें मैं मेथी बीज लेती हूँ, तो इसमें भी इस तरह से बिल्कुल थोड़े से क्वांटिटी में जो है मैं मेथी ग्रो करूँगी। और क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस वेजिटेबल, हरी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियों पर ही है, क्योंकि गोभी वगैरह भी मैंने लगाई हुई है। देख रही हूँ, इस बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। लास्ट ईयर लगाई थी मैंने, 3-4 गोभी हुई थी। हाँ, तो अच्छा लगे कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो करते रहेंगे ना, फिर बाद में एक्सपीरियंस होगा कि कौन कौन सी सब्ज़ी हम ग्रो कर सकते हैं। पहले जो ये बिगिनर के लिए, जैसे हम बिगिनर होंगे ना, हमारे लिए ये सभी ये पत्तेदार सब्जियां ग्रो करना ही जो है बेस्ट रहता है। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारा हौसला बना रहता है कि जैसे कि अभी जैसे धनिया ग्रो कर लिया, एक मिर्च का पौधा लग गया, उसमें मिर्च लगी तो हौसला हो गया, अरे वाह हमने भी लगा ली है सब्जी। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि हाँ, चौ भी चढ़ जाता है, और थोड़ा सबसे बड़ी बात है हौसला मिल जाता है फ्रेंड्स। ये खुद ये हौसला हमें नेचर को हमें देता है कि बोलते कि हाँ भाई लगाओ, पहले लगाओ तो सही। तो लोग तो ऐसे ही बोलेंगे क्या तुझी 5 रुपए 10 रुपए बचाते रहते हैं। ये 5-10 का काम नहीं रहा फ्रेंड्स। अभी गार्डनिंग बहुत ये जो वेजिटेबल है ना फ्रेंड्स, अभी बहुत महंगी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें पानी दे देती हूँ। तो पानी बिल्कुल मेरे पास प्रेशर वाला तो है, पर प्रेशर वाले से मैं नहीं दूंगी, इसी तरह से थोड़ा सा दूंगी। क्योंकि नीचे जो है, नीचे सारे जो टर्टल वाइन है सारा जो है वही वो पानी वाली है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो वो कीचड़ बन जाएगा। तो कभी भी जब भी आप गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट को किसी ग्रो बैग में फिल करते हैं ना, तो बहुत सारा पानी नहीं डालना है। तो उससे क्या होता है ना, और ख़ास करके उसके बाद का भी अगर आपने पानी एक बार दे दिया ना, तो जब उसकी हीट बन जाती है ना, जो नीचे मिट्टी में रहता है, जैसे गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, कार्डबोर्ड, जब उनमें हीट बनने लग जाती है ना, तो जो ऊपर से हमेशा ना उसमें ये थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी सब्जियां लगा लिया करो, जैसे ये पत्ते वगैरह की ना, क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो अभी अच्छे खासे तरह पानी दे देना जब देना। तो उसके बाद जब हीट होती है ना, जब हम बहुत सारा पानी देते तो वो हीट के कारण जो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट होता है ना, वो कीचड़ बन जाता है। और उसमें जो होती है ना कि मिट्टी बनने की जो क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है, वो फिर कीचड़ बन जाता है। कीचड़ का आप खुद सोच के देख लो, अगर आप जलती हुई आग या प्लास्टिक होता है ना, जब आप उसको जलाते हैं ना, अगर उसके ऊपर एकदम से पानी डालते हैं ना, वो कैसा पत्थर टाइप बन जाता है, तो भी उसको दोबारा आग नहीं लगती है। तो उसी तरह किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट का भी ऐसे ही होता है। जब उसमें हीट पैदा होती है तो उसको धीरे धीरे से डिकम्पोस्ट होने दिया करो, क्योंकि उसका मॉइस्चर खुद में ही बहुत सारा होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छी तरह से वो डिकम्पोस्ट भी हो जाता है। और साथ में होल करने ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स ग्रो बैग में। अगर आप जैसे मैंने ये बनाया ना, ये तो ग्रो बैग है, इसमें अगर मैं इसमें तो मैं पानी नहीं दे रही हूँ, तो जब ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा ना, तो इसका जो लिक्विड है ना सारा बाहर निकल जाएगा। तो बहुत कम क्वान्टिटी में पानी देना है। और अगर आप इसमें 5-10 जब तक ये डिकम्पोस्ट नहीं होता ना, नहीं भी होल करेंगे तो चल जाएगा। तो उसके बाद जब आपको लगेगा कि ये डिकम्पोस्ट हो गया है, नीचे बैठ गया है, मिट्टी बन गई है, तो आप उसके बाद उसमें होल कर सकते हैं। क्योंकि वो लिक्विड अगर बीच में ही रहेगा ना तो फ़ायदा रहेगा। अगर वो सारा बाहर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सारा लेंटर भर जाएगा, मिट्टी में जो उसके बैक्टीरिया वो उसमें से निकल जाएंगे। तो ये मेरा अपना वाला, मैं खुद का एक्सपीरियंस ये किया हुआ है। क्योंकि मैंने पहले जब 2023 में इस तरह से प्याज के छिलके वगैरह, आलू के छिलके वगैरह डाले थे ना, किसी यूट्यूब वीडियो को देख करके ना, तो बहुत सारे होल कर दिए थे। तो जब वो डिकम्पोस्ट हो गया तो देखा लेंटर पर जो उसकी नदियाँ बह रही थी, तो उसे बदबू अलग से आ रही थी और उसमें मक्खी मच्छर अलग से बैठ रहा था। तो हाँ, थोड़ा दिनों के बाद आप इसमें होल कर सकते हैं। इसमें किसी तीखी चीज़ के साथ भी ऐसे पोक कर सकते हैं, तो होल बन जाते हैं। और चारों तरफ से आप मतलब गोलाई में कहीं से भी आप इसमें होल कर सकते हैं। तो अभी ये देखो, ये मेथी है, एक छोटा से प्लांटर भर के मिट्टी थी और सारा गार्डन वेस्ट था, और कितना हल्का है। तो फिर इस तरह से जब ये बड़े बड़े ये ग्रो बैग
ऐसे लगते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि कितनी सारी मिट्टी है और कितना सारा वजन है, जबकि इसमें नहीं वजन होता है फ्रेंड्स। ये गार्डनिंग में थोड़ा सा ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा सा समय बिताना पड़ता है, फिर जाके पता चलता है कि हाँ ये जो हमारी गार्डनिंग होती है तो ये किस तरह से होती है। मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी सेम इसी तरह से, जो टर्टल वाइन डाली थी, तो उसमें मैंने साग डाला था। ये देखो अभी वो सारी जो टर्टल वाइन है वो सारी डिकम्पोस्ट हो गई है। जो एक गमले भर की मिट्टी थी उसमें देखो कितना अच्छा साग है। ये 3 बार हार्वेस्ट भी कर लिया मैंने फ्रेंड्स ये साग। ये देखो थोड़ी यहाँ धूप की कमी रहती है ना, तो ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा, तो नहीं ग्रो तो कर रहा है, मतलब इसको हार्वेस्ट भी 2-3 बार कर लिया ना। तो इस तरह से देखो कितना, अभी तो थोड़ा सा भारी हो गया ना क्योंकि मिट्टी बन गई है उसकी, तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से देखो सारे ग्रो बैग इसी तरह से फिल होते हैं और फिर गार्डनिंग करने में अच्छा भी लगता है। तो बस ये था फिर आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।